सभी मित्रों को प्रणाम। सत साहेब, साहेब बंदगी, साहेब बंदगी। प्रिय सत्संग प्रेमियों, आज इस संसार में नाम के विषय में तरह तरह की भ्रांतियां फैलाई जा रही हैं, तरह तरह की झूठ फैलाई जा रही है, तरह तरह का धोखा फैलाया जा रहा है। साहेब क्या कहते हैं, पलटू साहब क्या कहते हैं, सतगुरु बंदी छोड़ क्या कहते हैं, संत महापुरुष नाम के बारे में क्या कहते हैं। सच्चाई वही होगी जो महापुरुष कह रहे हैं, जो सतगुरु बंदी छोड़ कबीर साहब कहते हैं, पलटू साहब कहते हैं, दादू साहब कहते हैं, घीसा साहब कहते हैं, गरीबदास साहब कहते हैं। जो संत महापुरुष नाम के बारे में बता रहे हैं वो बात सत्यता होगी, जबकि सतगुरु बंदी छोड़ अपनी वाणी में कहते हैं जंतर मंतर सब झूठ है, मत भरमो सब कोई, सार शब्द चीन्ह बिना कागा हंस ना हो। साहब तो कहते हैं जंतर मंत्र सब झूठ है, और ये क्या कहते हैं, गुरु से मंत्र ले रखे हैं, और साहब कह रहे ये सब झूठ है, इसमें कुछ सार की बात नहीं है, ये धोखा है। मत भरमो सब कोई कहते हैं इसमें भ्रम में मत पड़ो, सार शब्द चिन्ह बिना, क्या कह रहे हैं, चिन्हने की बात कह रहे हैं, देखने की बात कह रहे हैं। कहते हैं सार शब्द चिन्ह बिना कागा हंस ना होए। कहते हैं जब तक सार शब्द नहीं चिन्ह लेगा, उसके दरस दीदार नहीं करेगा, तब तक ये ऐसे ही भ्रम में रहेगा, काम काम करता रहेगा और हंस नहीं हो सकता। आगे भी साहब कहते हैं नी अक्षर सुमरो चितलाई, अक्षर की बात ही नहीं करते, 52 अक्षर की बात ही नहीं करते, वो तो 52 अक्षर से परे है, अक्षर में है ही नहीं। और क्या परोसा जा रहा है अक्षर में, को 5 नाम, को 4 नाम, को 3 नाम, को 2 नाम, कोई मंत्र के रूप में दिया जा रहा है, अक्षर में परोसा जा रहा है। जबकि साहब कहते हैं ने अक्षर, अक्षर की बात नहीं करते, ने अक्षर सुमरो चितलाई, जासो आवागौन नसाई। आवागौन कहां से खत्म होगा, ने अक्षर से, अक्षर से नहीं। ने अक्षर को निरखो बाबा, ने अक्षर को क्या करो, देखो निरखो, दे छोड़ सतलोक सिधा, वो सतलोक में जा सकता है। ने अक्षर को निरखो बाबा, दे छोड़ सतलोक सिधावा, केवल काम ने अक्षर आई। कहते हैं तेरे काम जो आएगा वो क्या आएगा, नि अक्षर, अक्षर वाला नहीं, नि अक्षर। केवल काम नि अक्षर आए, नि अक्षर में रहो समाये। कहते उसको देखते रहो, उसमें समाये रहो। केवल काम नि अक्षर आए, नि अक्षर में रहो समाये। नि अक्षर तो करे नबेड़ा, तेरा नबेड़ा कौन करेगा, नि अक्षर। नबेड़ा का मतलब तेरा आवागमन, तेरे को बंधनों से मुक्त कौन करेगा, नि अक्षर, अक्षर वाला नहीं। ने अक्षर तो करे नबेड़ा, कहें कबीर सोई जन मेरा। कबीर साहब कहते हैं वो हमारा हंस है, वो हमारा जीव है, वो हमारी शरण में आ गया। जिसने उसको जान लिया उस सतगुरु की शरण में आ गया। गुरु का काम ही है, गुरु किया देही का, गुरु किसका किया, देही का, शरीर का। सतगुरु चिन्ह नाही, उस सतगुरु रूपी नाव में नहीं बैठे। सतगुरु चिन्ह नाही, भाव सागर के जाल में फिर गोता खाई। अगर उस सतगुरु के दरस दीदार नहीं किए, सतगुरु रूपी नाव नहीं बैठे, तो क्या होगा, भाव सागर में बार बार आवागुण में बना रहेगा। भाव सागर के जाल में फिर गोता खाए, फिर आवागुण में बना रहेगा। तो सतगुरु बंदी छोड़ कबीर साहब क्या समझा रहे हैं, और यहां क्या परोसा जा रहा है, कुछ और ही परोसा जा रहा है। एक हम किसी बहन जी का वीडियो देख रहे थे,
तो उसमें वो समझा रही है कि जब आप जीव के द्वारा नाम का सुमरण जो अक्षर में दिया उसका करते रहोगे तो आपको अनहद नाद सुनाई देगा, अनहद नाद सुनाई देगा। और फिर वहां से सुनते सुनते आपकी जो बिंदी लगाते हैं, जो यहां पर बोला यहां पर आवाज वहां छूट जाएगी, जो अनहदनाद जो कान में सुनाई दे रहा वो छूट जाए, बोला यहां पर आवाज सुनो होने लग जाएगी और आप उसमें मस्त हो जाओगे, आपका शब्द खुल जाएगा। क्या समझा रहे हैं, क्या बता रहे हैं संत महापुरुष, क्या समझा रहे हैं, आप लोग क्या बांट रहे हैं। लेकिन साधक को, जिसका विवेक जागृत नहीं है, वो तो उन्हीं बातों में उन्हीं को सत्य मान लेता और फंस जाता है। तो इन भ्रांतियों से दूर रहना चाहिए। जबकि कहते कबीर साहब, जाप मरे अजप्पा मरे अनहद हो मर जाए, सुरत समानी शब्द में ताको काट ना खाए। क्या कहते हैं, जाप मरे, जिसको जप रहे हैं जीव के द्वारा, बोला खत्म हो जाएगा। जाप मरे अजप्पा, जो मानसिक जाप चल रहा है वो भी, उससे भी कुछ होना जाना नहीं। अनहद हो मर जाए, जो अनहद नाद सुनाई दे रहा उससे भी कुछ नहीं होना जाना। सूरत समानी शब्द में, सूरत जब शब्द में समाएगी ताको काल ना खाए, तभी ये काल से बच सकता है, उससे पहले काल से बच नहीं सकता। तो संत महापुरुष क्या समझा रहे हैं और यहां हो क्या रहा है। तो साथियों, इस अज्ञान से, इस धोखे से, इस भ्रांति से दूर रहना चाहिए। अब पलटू साहब का देख लीजिए, नाम के बारे में पलटू साहब क्या समझाते हैं। पलटू साहब की वाणी भाग नंबर 2 वेलविडियर प्रेस इलाहाबाद से छपी है। दूसरा भाग है रेखते झूलने, अरे तो इसमें क्या कहते हैं पलटू साहब, पीवता नाम सो जुगन जुगन जीवता। कहते हैं उसका रसपान करना है, वो कोई रटना नहीं है, पीना है, उस नाम को पीना है, रसपान करना है, वही युगों युगों तक जीवता रहता है। वो सूरत उस नाम से जुड़ी हुई है, रसपान कर। कहते हैं पीवता नाम सो जुगन जुगन जीवता, नाई वो मरे जो नाम पीवे। कहते वो मरता नहीं है, अमर हो जाए जो नाम पीवे, जो नाम का रसपान करता है वो अमर हो जाता है, आवागमन से छूट जाता है। काल व्याप है नहीं अमर वो होएगा, आदि और अंत वह सदा जीवे। कहते काल व्याप है नहीं, काल उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, काल उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। कहते हैं काल व्याप है नहीं अमर वह होएगा, वो तो अमर हो जाएगा। आदि और अंत वह सदा जीवे, वो तो सदा जीवित रहता है, जो नाम से जुड़ा हुआ है वो हमेशा अमर हो जाता है, आवागमन से छूट जाता है। संत जन अमर है उसी हरि नाम से, उसी हरि नाम परिचित देव।
कहते संत जन अमर है उसी हरि नाम से, उसी हरि नाम पर चित देवे, अपनी सूरत वहां पर लगाए रखे, उस नाम के साथ जोड़ कर रखे। अमी महारस पीवे, वहां पर अमी की वर्षा हो रही है, वहां कोई जीव के द्वारा रटने का काम नहीं है। दास पलटू कह सुधा रस छोड़ के, भया अज्ञान तू छाछ लेवे। दास पलटू कहते हैं भाई ये सीधा रास्ता था, सूरत शब्द से जुड़ गई थी, ये सीधा रास्ता था। सूरत शब्द योग के बारे में समझाना था, सूरत को शब्द के साथ जोड़ना था। गुरु के द्वारा जितने भी संत महापुरुष, कबीर साहब ने धर्मदास साहब को क्या दिया? शब्द दिया। घीसा साहब ने जीता दास साहब को क्या दिया? शब्द का बोध कराया। गुमानी दास साहब ने नित्यानंद जी महाराज को क्या दिया? शब्द का बोध कराया। सभी ने तो शब्द दिया, नाम दिया। उसको नाम को हो, शब्द को हो, ब्रह्म को हो, वो अक्षर में नहीं है, अक्षर से परे, वो 52 अक्षर में नहीं है। कहते जो तू अक्षर में रट रहा है तो क्या करता है? भया अज्ञान तू, तो अज्ञान में है, धोखे में है, तू तो छाछ पीवे, छाछ पी रहे, सार नहीं है उसमें, घी नहीं है, छाछ पी रहा, लस्सी पी रहा है। कहते हैं राग परवाए कि तू एक निज नाम की, खलक मैदान में बांध टाटी। उस निज नाम की, कौन सा निज नाम? जिससे तेरी उत्पत्ति भी नाम से हुई है। वो शब्द, वो नाम आदि अनादि है, पहले भी था, आज भी है और आगे भी रहेगा। हम चले जाएंगे, आप चले जाएंगे, लेकिन शब्द हमेशा रहेगा। कहते हैं खलक मैदान में बांध टाटी, सूरत शब्द से जोड़ ले, एक टकटकी पंथ निहार। फिर आगे समझाते हैं साहब, छोड़ घर मीर उमराओ दिन, 4 का पाउना। कहते रहे 4 दिन के लिए आया, तो सैलानी है, सैल कराने के लिए आया, 4 दिन का मेहमान है, यहाँ काम है, मैं मेरी फंसा हुआ है, 4 दिन का मेहमान है। कहते छोड़ घर माही दौलत हाथी, सबको छोड़ करके जाना है, इसमें मेरे पहले क्यों फंस रहा है? अभी छोड़ देना है इसको, इस चिपका उसको छोड़ दे। संसार में रहते हुए भी संसार से अलग रहे, कमल की बाती रहे। पकड़ ले शब्द जिन तो ही पैदा किया। देख क्या कह रहे हैं? नुआ पकड़ ले शब्द जिन तो ही पैदा किया। तेरी रचना किसे हुई? शब्द से। पूरी सृष्टि की रचना किसे हुई? शब्द से। शब्द आदि अनादि है। कहते हैं पकड़ ले शब्द जिन तो ही पैदा किया, और सब होएंगे खाक माटी। कहते और भाई सब खत्म होने वाला है, नश्वर है, खत्म होने वाला है, खाक माटी होने वाला है, खाक में मिल जाएगा, सब कुछ खत्म होगा, नश्वर होगा। दास पलटू कह देख संसार गति, बिना निज नाम नहीं कोई साथी। पलटू साहब कहते हैं इस संसार की गति देख ले, आ रहे हैं जा रहे हैं, आ रहे हैं जा रहे हैं, दुख सुख भोगते रहते हैं, और यहां से परेशान होकर के इस संसार से चले जा रहे। कह रहे इस संसार की गति तो देख ले, समझ ले, इस संसार की गति देख ले। बिना निज नाम नहीं कोई साथी। कहते तेरा उस निज नाम के बिना कोई साथी नहीं है, तेरा कोई साथी नहीं, इसलिए उस शब्द को पकड़ ले, अपनी सूरत शब्द के साथ ही जोड़ ले। बोल हरि नाम तू छोड़ दे काम सब। कहते हमेशा उस नाम का मनन चिंतन रहना चाहिए तेरे अंदर, और काम छोड़ दे। क्या काम? कहते हैं और कोई काम जितने भी तू फंस रहा है, कर रहा है, वो तेरे काम आने वाले नहीं है।
सहज में मुक्ति हो जाए तेरी। कहते तो जुड़ कर देखे, उस शब्द से जुड़ कर देखे, उस नाम से जुड़ कर देखे, सहज में मुक्ति हो जाए। कहते ये तो सहज साधो सहज समाधि बोली, ये सहज की समाधि। कहते सहज में मुक्ति हो जाएगी तेरी। दाम लागे नहीं काम यह बड़ा है। कहते इसमें कोई तेरी धन दौलत लग गए और इससे बड़ा कोई काम नहीं है, क्योंकि दाम लागे नहीं, काम ये बड़ा है। इसमें तेरा कोई धन दौलत खर्च नहीं हो रहा और इससे बड़ा कोई काम नहीं है। सदा सत्संग में लाओ फेरी। कहते सत्संग से जुड़ा रहे भाई, हमेशा सत्संग के साथ जुड़ा रहे, सत्संग से जुड़ा रहे। विलंब ना लाए के डार दे सिर बाहर को। देरी मत करे भाई, देरी मत करे। जो तू भार उठा रहे ना, सर पर जो बोझ उठा रहे, नो डार दे, इसको घेर दे, इस अहंकार को खत्म कर ले। ये मैं मेरी का जो टोकरा अहंकार, ये मेरा ये मेरा ये मेरा, इस अहंकार भाव को खत्म कर दे, घेर दे इसको। दास पलटू कहे यही संग जाएगा। पलटू साहब कहते भाई यू है संग जाएगा तेरे, यही साथ जाएगा। इस नाम का सुमरण कर ले, यही साथ जाएगा। और कोई तेरे साथ जाने वाला नहीं है, और कुछ तेरे साथ जाने वाला नहीं है। बोल मुख राम ये अर्ज मेरी। कहते हैं भाई ये तो हमारी विनती है, अर्ज है, हमेशा उस मालिक का गुणगान गा और उस शब्द से जुड़ जा। सभी संत निवेदन करते हैं, प्रार्थना करते हैं, कहते हैं ये तो हमारी अर्ज है, निवेदन करते हैं। तो फिर ये सत्संग प्रेमियों, आज नाम के विषय पर सतगुरु बंदी छोड़ कबीर साहब क्या समझा रहे, पलटू साहब क्या समझा रहे, और हम क्या कर रहे हैं। यहां तरह तरह की जो भ्रांतियां चल रही है, उसके बारे में मनन चिंतन करना चाहिए, समझना चाहिए। हम बार बार समझाते हैं, नाम जो है वो अक्षर में नहीं है, 52 अक्षर से परे है, लिखा पढ़े की है नहीं। कहते लिखने पढ़ने को बात ही नहीं, लिखा पढ़े की है नहीं, है देखण की बात, वो तो देखण की बात। शब्द को निरख ले भाई, शब्द को देख ले, है देखण की बात। दूल्हा दुल्हन मिल गए, आत्मा परमात्मा से जाग मिल गई, सूरत शब्द के साथ जाग मिल गई, फीकी पड़ी बात। तब ये इसका आवागमन छूटेगा, उससे पहले इसका आवागमन नहीं छूटेगा। तो साथियों, समझ समझ करके आगे बढ़ना है। अगर किसी भी साथी को कोई बात समझ में ना आए तो भाई समझ ले, कमेंट के द्वारा अपनी परेशानी बता सकता है, और फोन नंबर भी है, बात भी कर सकता है। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम देता हूं। बोलो साधु सत साहिब, बोलो साधु सत साहिब।